गणेश चतुर्थी पर हम अपने गणपति के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर पकवान और मोदक तो ज़रूर बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी व झटपट बनने वाले चावल नारियल दूध मोदक, जिसे देखकर गणपति जी भी खुश हो जाएंगे। और वो भी बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी स्टीम लिए हुए, ना ही घंटों पकाने का झंझट। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि बिना मोल्ड के भी, यानी कि बिना सांचे के भी आप मोदक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल नारियल दूध मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कढ़ाई को मैंने गैस पे रख लिया है। और अब मैं ले रही हूँ इस कप से 1 कप चावल का आटा, जो कि 200 ग्राम के लगभग है। चावल के आटे को डालेंगे कढ़ाई में और लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चावल के आटे को हम 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। और चावल के आटे को इस तरह से रोस्ट कर लेने से हमारे मोदक का स्वाद है वो भी बहुत बढ़िया आएगा। चावल का आटा मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है और इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है। सिंपल जो चावल हम खाते हैं उनको धोएं और धोने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद उन्हें पंखे के नीचे सुखा लें। सूखने के बाद मिक्सी से उसका फाइन पाउडर तैयार कर लें। एक बार छान लीजिए, बिल्कुल फाइन पाउडर आपको इस तरह मिल जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब हमारा चावल का आटा भुन गया है। मैंने ये जो चावल का आटा लिया है इसे भी मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है, जैसे मैंने आपको बताया है। चावल के आटे में से अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब आटा हमारा भुन के तैयार है। इस स्टेज पे कर देते हैं गैस को बंद। चावल के आटे को दूसरे बाउल में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मिक्सी का जार, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। जिस कप से मैंने चावल लिया था उसी कप से मैं यहाँ पे 2 कप दूध ले रही हूँ। उबला हुआ दूध है ये, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। आप भी घर की कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए सेट कर लें और पूरा नाप उसी के हिसाब से ले सकते हैं। और अब अपने मोदक को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप नारियल का बुरादा। इस कप से 1 कप नारियल का बुरादा मैंने यहाँ पे लिया है, यानी कि कोकोनट पाउडर, या फिर आप सूखा नारियल का जो गोला आता है ना, उसको भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। नारियल पाउडर वैसे आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप जो भी फ्लेवर पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि केसर, केवड़ा, रोज एसेंस, जो भी आपको ठीक लगे। अब नारियल व दूध को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो नारियल और दूध का जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से चावल के मोदक जब हम बनाएंगे ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे और एकदम क्रीमी लगेंगे, जैसे आपने मलाई मोदक बनाए हों। तो देखिए दूध व नारियल के बूरे को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको डालते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख लिया है और इसमें सारा जो मिक्स हमने बनाया है वो डाल देते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा मिक्स है वो तैयार हुआ है। लग रहा है जैसे नारियल का दूध है ये, इलायची पाउडर भी डाला है। अब हम इससे जब मोदक बनाएंगे तो उसका स्वाद गजब का बढ़ेगा। अगर मैं चाहती तो डायरेक्ट दूध ले सकती थी और फिर उसमें नारियल डाल लेती, लेकिन इस तरह से जब हम मोदक बना के तैयार करेंगे ना, तो उसका स्वाद अलग ही बढ़ेगा। दूध है वो मैंने फुल क्रीम लिया है, तो अब हमें इसमें घी भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना घी के ही हमारे बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बन के तैयार होंगे। अगर आप यहाँ पे दूध है वो फुल क्रीम ले रहे हो तो आप भी घी नहीं डालें, और अगर आप दूध फुल क्रीम नहीं ले रहे हो तो आप इसमें 2 चम्मच घी भी डाल सकते हो। और अब हम मीडियम फ्लेम पर लगातार इस तरह चलाते हुए दूध में एक उबाल आने देंगे। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, दूध व नारियल के मिक्स का जो टेक्सचर बना है वो एकदम क्रीमी लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में उबाल आ चुका है। बस अब इस स्टेज पे लो मीडियम फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से दूध व चावल मैंने यहाँ पे लिया है उसी कप से 1 कप चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब हम चीनी को भी इसमें अच्छे से घुलने देंगे। चीनी भी मिक्स में अच्छे से घुल गई है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर चावल का आटा जो हमने भून के तैयार किया था उसे मिक्स में थोड़ा थोड़ा करके मिला देंगे। आप चाहो तो गैस को बंद भी कर सकते हो। मिक्स को अच्छे से मिला लें, उसके बाद गैस को फिर से ऑन कर लें। तो अब हम डालेंगे चावल का आटा या तो लो फ्लेम पे या गैस बंद करके। एक साथ चावल का आटा बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और उसे मिक्स करते जाएं, नहीं तो मिक्स में लम्स बन जाएंगे। और इस तरह से पूरा चावल का आटा मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं ना
कि आटा एकदम स्मूथली मिक्स हो गया। इसलिए मैंने बोला था कि या तो गैस की फ्लेम लो रखें या फिर गैस को बंद कर लें और पहले मिला लें। और इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पैन छोड़ने लगेगा, यानी कि एक साथ इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ पे हमें ध्यान यह रखना है कि फ्लेम लो ही रखनी है और मिक्स को लगातार चलाते रहना है। और अब आप देख सकते हैं कि मिक्स किस तरह से गाढ़ा हुआ है और इसने पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी चिपक रहा है। लग रहा है ना जैसे कि दूध का मावा हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा चावल का मिक्स तैयार हुआ है और किस तरह से ये पैन छोड़ रहा है। और ये देखिए बिना घी के ही हमारा मिक्स है वो कितना स्मूथ और चिकना बन के तैयार हुआ है। क्योंकि दूध है वो हमने फुल क्रीम इसमें डाला था, इसलिए घी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर दूध आप फुल क्रीम नहीं डाल रहे हो तो इसमें 2 चम्मच घी डाल सकते हो। अभी मिक्स हमारा बन के तैयार है, तो इस स्टेज पे गैस को कर देते हैं बंद। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि मिक्स हमारा मोदक बनाने के लिए परफेक्ट बना है कि नहीं, तो आप मिक्स जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा मिक्स इस तरह से हाथ में लेके देखिए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मिक्स हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, इसकी गोली सी बन रही है। इसका मतलब मिक्स हमारा एकदम तैयार है। लग रहा है जैसे मावा हो, कोई बता नहीं पाएगा खाकर भी कि आपने चावल के आटे से ये मोदक बना के तैयार किए हैं। अब मिक्स को दूसरे बाउल में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। इसको ढक कर के रखेंगे क्योंकि चावल के आटे का है ना, तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। और तब तक हम बना लेते हैं मोदक के लिए सबसे स्वादिष्ट स्टफिंग, यानी अंदर की फिलिंग। स्वादिष्ट हेल्दी अंदर की स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मिक्सी का जार। बहुत ही आसान तरीका है ये, इसे आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच काजू। और अब इस चम्मच से डालेंगे हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा, यानी कि कोकोनट पाउडर। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ आधे चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। और अब एक बार इन सब को ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि पीस लेंगे। बहुत ही फाइन नहीं, थोड़ा सा दरदरा पाउडर इसका बना के तैयार किया है हमने। ये देखिए इस तरह का, जैसा नारियल का बुरादा होता है उसी तरह का। और अब इस फिलिंग को बहुत ही स्वादिष्ट व हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच गुड़, यानी कि जेगरी। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है इस तरह। गुड़ को भी मिक्सी में डाल लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये फिलिंग बनेगी, हेल्दी तो है ही। यदि आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हो या फिर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और इन सबको एक बार फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बस कुछ ही सेकंड मैंने इसको चलाया है और ये देखिए गुड़ और मेवा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है या फिर आपके पास सूखा गुड़ है या फिर आप इसमें चीनी डाल रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच घी भी ज़रूर डालिएगा, से मिक्स में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और अगर आपका गुड़ इस तरह का है तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितने अच्छे से बन रही है फिलिंग, और ये टेस्टी भी बहुत है। मेवा व नारियल में वैसे भी मिठास होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने जो फिलिंग बना के तैयार की है उसको निकाल लेते हैं दूसरी प्लेट में। अब हमने जो फिलिंग तैयार की है इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, जिससे हमें इन्हें मोदक में भरने में परेशानी नहीं होगी। इस तरह से देखिए हमारी एक बॉल बनके तैयार है। ऐसे ही हम हमारी सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुड़ के बॉल। तो ये लीजिए गुड़ के बॉल भी तैयार है मोदक के अंदर की फिलिंग के लिए। और चावल, नारियल और दूध का जो हमने मिश्रण बनाया था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, पूरा ठंडा उसे हम नहीं करेंगे। और गुड़ के बॉल्स भी हमारे तैयार हैं। तो अब हम बनाएंगे मोदक। मोदक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मोदक मोल्ड, यानी कि सांचा। मेरे पास इस तरह का है तो मैं इसी से मोदक बना के तैयार कर लूँगी। मोल्ड को कर लेते हैं अच्छे से तेल से ग्रीस। तो अब हम मोदक की गार्निश भी साथ ही कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे मोदक मोल्ड में इस तरह से पिस्ता लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे मोदक मोल्ड में पिस्ता लगा लिए हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा मिक्स और उसकी इस तरह से एक लोई बना लेंगे।
और मिक्स की इस तरह से हाथों से छोटी सी पूड़ी बना लेंगे। अब हमने जो पूड़ी बना के तैयार की है वो इस तरह से हम मोदक मोल्ड पे लगा देंगे और हाथों से धीरे धीरे करके इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि पिस्ता है वो इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से हम एक पूड़ी बना के और तैयार कर लेंगे मोदक मोल्ड के दूसरी साइड में डालने के लिए। दूसरी पूड़ी भी हाथों से हमने बना ली है धीरे धीरे, तो उसको भी मोदक मोल्ड में सेट कर देंगे अच्छे से, इस तरह से हाथों से फैला के। देखिए इस तरह से मिक्स को अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग जो हमने गुड़ की बना के तैयार की है वो, और मोदक मोल्ड को कर देंगे बंद और इसके साइड के मिक्स को इस तरह से हटा देते हैं। अब हम मोदक को निकाल लेते हैं और देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर हमारा मोदक। जो पिस्ता हमने डाले थे वो भी एकदम अच्छे से सेट हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर हमारा मोदक लग रहा है। और अब हम इसी तरह से हमारे सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना मोल्ड के भी आप मोदक कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक नींबू के आकार की बॉल बना लें इस तरह से हाथों में गोल गोल घुमा के, और हल्का सा इसे इस तरह से हाथों से दबाएं। अब हम इसमें डालेंगे जो फिलिंग बॉल हमने बना के तैयार की है वो, और इस तरह से इसको धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। जैसे कचौरी करते हैं ना तैयार, उसी तरह से हम यहाँ पे मोदक भी बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए इसे मोदक की सेक दें, हल्का घुमाएं इस तरह से और ऊपर की तरफ लॉक करते जाएं। और ये देखिए बन गया है ना हमारा मोदक कितना सुंदर बिना मोल्ड के भी। अब मैंने मोदक को मोदक वाले डिज़ाइन देने के लिए लिए यहाँ पे ये चम्मच, और चम्मच से इस तरह से मोदक पे डिज़ाइन बना देते हैं एकदम जैसे मोदक की होती हैं उसी तरह से। और ये देखिए हमारा मोदक कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए हमारा प्यारा सा मोदक बिना मोदक मोल्ड के भी कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से बिना मोदक मोल्ड के भी मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे मोदक हैं वो बनके तैयार हैं और बहुत ही प्यारे हमारे मोदक यहाँ पे बने हैं और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब हम हमारे मोदक को थोड़ा सा और गार्निश कर लेते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका मिक्स बना लिया है। तो अब हम लगा देते हैं हमारे मोदक को टीका इस तरह से। मैं यहाँ पे फूड कलर से टीका लगा रही हूँ मोदक को। आप चाहो तो केसर को थोड़े से गर्म पानी में भिगो के उसका भी टीका लगा सकते हो। इसी तरह से हम हमारे सारे मोदक जो हैं उनको गार्निश कर लेंगे। अब मैं रख रही हूँ इन पे एक एक केसर का धागा जिससे हमारे मोदक हैं और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे दिखने में। और ये लीजिए बहुत ही सुंदर मुंह में घुल जाने वाला और गणपति बप्पा का प्रिय मोदक तैयार है। सभी को इस तरह से गार्निश कर देंगे। आप अपने हिसाब से इन्हें गार्निश कर सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत बहुत स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाले चावल नारियल दूध लड्डू, अपने नाम की तरह ही बहुत स्वादिष्ट व सुंदर। गणपति जी भी बहुत खुश हो जाएंगे जब आप उनके लिए ये स्पेशल मोदक बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये और बहुत ही सरल रेसिपी है ये। नारियल चावल गुड़ इलायची मेवा सबका स्वाद इसमें भरा पड़ा है। तो आप भी इसे इस गणेश चतुर्थी ज़रूर बनाइए और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके मोदक कैसे बने। इन्हें देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा क्योंकि ये बने ही ऐसे हैं। तो देर किस बात की, चावल के आटे के ये नए तरीके के मोदक बनाना तो बनता ही है क्योंकि ये अपने स्वाद में लाजवाब है फ्रेंड्स। और आपने देखा ना कि इसमें हमने ना मावा यूज़ किया है, ना कोई मिल्क पाउडर, ना ही चाशनी। फटाफट बनने वाली सुंदर सरल व स्वादिष्ट रेसिपी है ये देखिए इसका टेक्सचर लग रहा है जैसे मावे के हों। आप जब इसे खाएंगे ना तो मुंह में स्वाद का जादू घुल जाएगा क्योंकि इसमें फ्लेवर ही इतने सारे हैं। और इस तरह से इसे बनाकर आप 1 सप्ताह तक फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर क्या है। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारा मोदक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए है ना इसमें इतनी प्यारी सी फीलिंग।
टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जैसे बर्फ़ी या पेड़े का होता है। खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। और इस पे फूड कलर का जो टिक्का लगा है, इससे तो और भी ज़्यादा ये बढ़िया लग रहा है। तो इस गणेश चतुर्थी ये नए तरीके के नारियल चावल के मोदक आप भी ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाहत किचन।